इंदौर की भोरकुआ पुलिस ने एक रेस्टोरेंट संचालक का अपहरण कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल पूरी घटना इंदौर के भोरकुआ थाना क्षेत्र की है, जहां मुरैना का रहने वाला आकाश शर्मा और अक्षय जादौन रिंग रोड पर एक रेस्टोरेंट संचालित करते हैं। वहीं कल शाम को दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, तभी दो लोग बाइक पर आए और कहने लगे तू एक लड़की को छेड़ता है। इतने में एक इनोवा कार से आए 7 से 8 बदमाशों ने अक्षय को जबरदस्ती चाकू की नोक पर कार में बैठाकर 25 लाख रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी और अपहरण करके ले गए, जिसकी सूचना अक्षय के साथ जा रहे आकाश ने भोरकुआ पुलिस को दी। वहीं तुरंत पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र को लगाया गया, जिस पर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आरोपियों की लोकेशन ट्रेस हुई है और पुलिस ने एक फ्लैट में दबिश दी और मौके से करीब 10 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें कुछ आरोपी भागने में सफल हो गई, मगर पुलिस ने देर रात तक सर्चिंग कर बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया। वहीं रेस्टोरेंट संचालक अक्षय को जब पुलिस ने देखा तो अर्धनग्न हालत में और शरीर पर चोट के निशान दिखे, जिसे हॉस्पिटल भिजवाकर इलाज करवाया। वहीं पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की कब्जे से एक इनोवा कार, देसी पिस्टल और चाकू सहित एक जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी। गणेश मार्ग से अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तो बीच में मेरे को बाइक से दो लोगों ने रोका और फिर मेरे से बदतमीजी करने लगे। उसके बाद फिर इनोवा कार आई। इनोवा कार ने मेरे को ज़बरदस्ती पिस्टल और चाकू लगा के मेरे को कार के अंदर बिठा लिया ज़बरदस्ती। कार के अंदर मारपीट की और मेरे को राव रोड वाले टोल टैक्स के आगे हाईवे पे ले गए। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे से 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, तो नहीं तो जान से मार देने के बाद वहीं हाईवे फेंक देने के लिए उन्होंने मेरे को बोला। उनमें से एक बीच में था कोई वरुण करके, उसने मेरे से 5 लाख रुपए लेने के बाद छोड़ने के लिए बोला। तो फिर वो मुझे लौट के यहाँ पे अमतेश नगर में कोई भास्कर भारद्वाज के पीजी पे लेके आया, जहाँ उन्होंने गाड़ी पार कर दी था। तलगर में हमारे साथ मारपीट की करीबन 2 घंटे तक मारपीट की तथा वीडियो बनाने का उन्होंने वायरल करने का बोला। पुलिस के पास जाने के बाद वीडियो वायरल करने का बोला। तो मेरा क्या फ़ोन चालू था, कॉल ट्रेसिंग पर लगा के वहाँ पे TI साहब और CSP साहब आ गए थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने सारे कितने लोग थे? कार में मेरे साथ थे 5 लोग और 1 लोग बाइक से पीछे चल रहा था। 6 लोग थे और वहाँ पे PG पे लेके 4 लोग पहले से ही थे। 10 लोग। कैसे जानते हैं आप इनको जानते हो क्या? मैं इनमें किसी को नहीं जानता हूँ। विवाद क्या था भास्कर से? जानते थे? मैं इनमें से सिर्फ भास्कर को जानता था। क्या का विवाद था आपसे? सर भास्कर से मेरा कोई लेन देन नहीं था। भास्कर से मेरे को उनसे पेमेंट लेना था। हाँ, 25 लाख रुपए लेना था उनको। मैंने एक चीज़ उनको अपनी शॉप उनको रेंट आउट की थी, उनसे 25 लाख देना था। उनका रेंट एग्रीमेंट भी था। पेमेंट ना करवाने के कारण ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना मेरे को जानकारी दी, और सीधे उन्होंने ये घटना वगैरह मेरे 25 लाख रुपये। तो फिर 25 उन्होंने मेरे को 7 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए चेक भी दिया था, तो चेक भी बाउंस हो रखे थे। अच्छा, ये बताओ कि पूरे मामले में पुलिस की भूमिका क्या रही? मतलब किस तरीके से आप क्या सोचते हो सर्टेन टाइम पे पुलिस आ गई आपके पास? पुलिस की भूमिका के कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। पुलिस सही समय पे आ गई तो उन्होंने उनकी, तभी मैं बाहर निकल के आया, तभी उन्होंने वहीं पे 4 आरोपी वहीं पकड़ लिए थे। 2 आरोपी फरार हो गए थे, तो उन्होंने बाद में पकड़ा। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे हॉस्टल संचालन का और रेस्टोरेंट चलाने का काम करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी फर्म है, उसका डायरेक्टर हूँ। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः यूपी का रहने वाला हूँ, झांसी के पास हो रही घटना आपने देखी है? मतलब क्या सोचते हैं आप? मतलब क्या कल रात से कुछ ना कुछ विचार चल रहा होगा क्या? नहीं, मेरे लिए तो पहली बार थी। मैं ऐसा क्या लगता है आपको मार देते अगर? हाँ, जान से मार देते हैं अगर आप उन्हें पेमेंट नहीं करते और सही समय पर अगर पुलिस नहीं आती तो हमें जान से लेना है। और आप भी से फिरौती मांग रहे हैं, आप भी तो नहीं, उनका ये था कि अगर आप मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, आप 25 लाख मुझे दे दो। 5 लाख रुपए मैंने उन्हें फिरौती वालों को देना है और 20 लाख रुपए वो उनसे हमसे मांग करना चाह रहे थे फिरौती करने। जबकि पैसा आपको पूरा लेना? जबकि पैसा मेरे पास लेना, मेरे पास एग्रीमेंट भी है। उनके चेक बाउंस कराने के बाद मेरे पास चेक बाउंस की वो स्लिप भी 7 लाख के उन्होंने चेक बाउंस करा रखे थे। चेक बाउंस का मैं एक आवेदन भी दे चुका हूँ थाने में पहले से ही, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। HDFC बैंक के चेक थे 7 लाख। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे बचे कैसे? मतलब कैसे पुलिस से संपर्क किया? नाम बदल दी सर? चलो साहब बोलते हैं 2 मिनट में दे रहा हूँ ये थाना भोरकुआ में कल एक गंभीर रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और जैसा कि आपको शायद विदित भी होगा, इसमें 2 लड़के हैं, आकाश शर्मा और अक्षय जादौन। आकाश शर्मा मुरैना, बामोर जिला मुरैना का रहने वाला है और अक्षय जादौन चंबल जायका रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये यूपी का औरई का रहने वाला है। ये लोग रिंग रोड पर एक चंबल जायका करके रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये लोग कल अपने रेस्टोरेंट तरफ जा रहे थे कहीं से लौट के,
तो रास्ते में इनको जो है भवरकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत 6:30 बजे करीब की घटना है। KTM बाइक से 2 लड़कों ने रुका और रोक के इससे कहा कि किसी लड़की का नाम लिया इससे कि तुम उस लड़की को छेड़ रहे हो, और इतने में एक इनोवा गाड़ी आई और इनोवा गाड़ी से 8, 10, 6, 7, 8 जो भी लड़के थे उनने एक जो इसका अक्षय यादव ने इसको पकड़कर इनोवा में डाल लिया और इसको लेके फरार हो गया। उसके बाद कुछ देर तक आकाश शर्मा ने अपने मित्र की तलाश की, कुछ फ़ोन लगाने का भी प्रयास किया, फिर एक बार फ़ोन लगा भी तो अक्षय ने कहा सहमी हुई आवाज़ में, बहुत डरे हुए सहमी हुई आवाज़ में उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। जिसको शंका हुई तो उसने पुलिस में आके रिपोर्ट करी रात को। जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट प्राप्त हुई, हमारे ACP साहब जो जूनी क्षेत्र के हैं देशेश अग्रवाल और थाना कुआरी भवरकुआ शशिकांत चौरसिया और उनकी पूरी टीम ने बहुत सख्ती से और बहुत गंभीरता से इस मामले को लेना शुरू किया। पूरा टेक्निकल एविडेंस से लेके CCTV फुटेज और लोकेशन और अन्य जो भी पुलिस की पद्धतियां होती हैं, जो भी पुलिस की सूचना तंत्र होते हैं, उनके आधार पर तत्काल काम शुरू किया गया। क्योंकि ये सीधा फिरौती का बोला था उसने जाते समय, इसने आकाश ने बताया था कि वो कह रहे थे कि 25 लाख रुपए की मांग उससे की गई है और बहुत ही गंभीर ये इशू था क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें काफ़ी गंभीर स्थितियां देखने को मिली थी। तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पतासाजी शुरू करी, कुछ टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से, कुछ मुखबिर सूचना से, कुछ अन्य जो साधन हमारे होते हैं जिनको हम यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते, उनके माध्यम से जानकारी पता चली कि इसका जो है वास्तव में पैसे के लिए किडनैपिंग की गई है। और इसमें जैसा कि पुलिस ने रिपोर्ट पहले ही 364A में दर्ज कर ली थी, उसके बाद जाके जब टीमों ने लगातार सर्च किया तो सफलता प्राप्त हुई। अमितेश नगर थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में जो है वहाँ पर एक हॉस्टल चलाई जाती है। भास्कर, पिता कृष्णकांत और कृष्णकांत जो बाप बेटे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ये लोग एक हॉस्टल चलाते हैं। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुंची, हमारे ACP साहब, TI साहब और पुलिस टीम ने पूरा जब लोकेट कर लिया, उसके बाद पूरी सारी सावधानियां, हथियार चलने की और हमला होने की जो सावधानियां बरती जाती हैं वो सारी सावधानियां बरतते हुए